हम कहते हैं मैं आध्यात्मिक हूं, लेकिन कोई एक वाक्य और मन हिल जाता है। कभी कभी थोड़ा विरोध, थोड़ी आलोचना या कोई प्रतिक्रिया और भीतर चुभन महसूस होती है। और फिर सवाल उठता है, क्या यह अहंकार है या स्वमान? कई आत्माएं कहती हैं मैं योग करता हूं, सेवा करता हूं, ज्ञान भी है मुझे, फिर भी मन क्यों भारी हो गया। और सबसे उलझन वाली बात, आध्यात्मिक अहंकार अक्सर इतने धीरे बनते हैं कि पहचान ही नहीं हो पाती उनकी। इसलिए ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या कभी लगता है कि मैं दूसरों से ऊंचा हूं? क्या कभी आपको लगता है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति सबसे अलग है? क्या कभी योग या सेवा करते समय भी मन में तुलना या श्रेष्ठता आती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ओम शांति। आज हम देखेंगे आध्यात्मिक अहंकार कैसे बनता है और वो क्यों हमारे पकड़ में नहीं आता। अक्सर हम सोचते हैं अहंकार तो केवल दोषी लोग रखते हैं, लेकिन मुरली कहती है जब आत्मा अपने गुणों को पहचानने लगती है, तब अहंकार हमारे अपने अंदर धीरे धीरे जन्म लेता है। और ये आध्यात्मिक अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। ज्ञान, सेवा या योग का श्रेय लेने की आदत, दूसरों से तुलना करना, स्वयं को मापना, परत दर परत मानसिक श्रेष्ठता, और हम इसे पकड़ ही नहीं पाते। असल में आध्यात्मिक अहंकार इज इक्वल टू पहचान का दुरुपयोग। आपको सारा दिन अपने पहचान में रहना है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन ये जो आध्यात्मिक अहंकार है, ये उसी पहचान का दुरुपयोग करने लगता है। हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन भीतर ही भीतर मैं ज्ञान में श्रेष्ठ हूं, मैं सेवा में खास हूं। और ये अहंकार बाहर वालों को नहीं, अक्सर ज्ञान में चलने वालों को ही पकड़ता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये अहंकार बाहर वालों को नहीं, ये जो सूक्ष्म अहंकार है, ये अक्सर ज्ञान में चलने वालों को ही पकड़ता है। बाबा कहते हैं जहां आत्मा का मूल्य कर्मों से जोड़ दिया जाता है, वहां अहंकार पैदा हो जाता है। कुछ संकेत कि आप धीरे धीरे आध्यात्मिक अहंकार में हैं। पहला संकेत, दूसरों की मदद करते समय हल्का श्रेष्ठता अनुभव करना, ज्ञान साझा करने में तुच्छ भावना, योग या सेवा के बाद प्रशंसा की अपेक्षा, तुलना और मैं सही हूं की भावना। तो अगर ये चार संकेत दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आध्यात्मिक अहंकार आपके अंदर उठ चुका है। और अब एक सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल, पहले आत्मिक स्थिति में आप सेट हो जाइए और फिर अपने आप से पूछिए, अगर कोई मेरे ज्ञान या सेवा को ना देखे, मैं फिर भी यही रहूंगा? अगर कोई मेरे ज्ञान या मैं जो सेवा कर रहा हूं उसको ना देखे, तो फिर क्या मैं आत्मा रह पाऊंगा? अगर उत्तर हाँ में है, तो आप स्वमान में हैं। लेकिन मन में अगर हलचल है, तो समझिए कि आध्यात्मिक अहंकार पकड़ में नहीं आया है। आध्यात्मिक अहंकार सरल रूप से उठ जाता है। आपके अंदर इच्छा होगी कि मेरे अंदर जो ज्ञान है और ये जो मैं ज्ञान देने की सेवा कर रहा हूं, ये कोई देखे और मेरी प्रशंसा करे। जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं, वो मेरी प्रशंसा करे कि आप कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, आप कितने ज्ञानी हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म रूप से इसे पकड़ना है। बाबा कहते हैं जो स्वयं को प्रमाणित करना चाहता है, वही अहंकार में फंस जाता है। बाबा कहते हैं आध्यात्मिक अहंकार धीरे धीरे बनता है और सबसे छुपा होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देगा। क्या है कि अहंकार किसी को दिखाई दे जाए तो वो आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी को दिख ही नहीं रहा,
तो आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। आपको खुद अपनी सहायता करनी पड़ेगी। और चूंकि यह सबसे छुपा होता है, यह जोर से नहीं बोलता, यह दिखने में नहीं आता, यह स्वयं को श्रेष्ठ समझकर अंदर से शक्ति चूसता रहता है। आपकी सारी शक्तियों को ये चूस लेता है। और इससे अगर आपको बचना है तो एक अभ्यास है, और यह अभ्यास है एक पल की ईमानदारी। इस अभ्यास में आपको जब मन भारी या विशेष महसूस करे तो रुकिए। जैसे ही आपने किसी को ज्ञान दिया और आपको आपके अंदर फीलिंग्स आई कि लोग मेरी प्रशंसा करें कि कितना अच्छा ज्ञान सुनाता है ये, और मन आपका भारी लगने लगे, क्योंकि अब आप योग करते हैं, आप सारा दिन आत्मिक स्टेज में रहने का अभ्यास करते हैं। और जब आप आत्मा अभिमानी रहेंगे तो आप हल्के महसूस होने चाहिए, आप बिल्कुल हल्के लाइट होने चाहिए। तो अगर थोड़ा भी भारीपन आ रहा है तो रुकिए, बोलिए मन को स्टॉप, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मन भारी हो गया है। इसलिए मन को बोले स्टॉप, रुक जाओ, और पूछिए एक प्रश्न, मैं आत्मा होकर बोल रहा हूं या भूमिका और ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठता महसूस कर रहा हूं? अपने आप से पूछिए, क्या मैं आत्मा होकर बोल रहा हूं या ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठता महसूस कर रहा हूं? केवल पहचान, उत्तर बदलने की कोशिश नहीं, स्मृति बनाए रखें कि मैं आत्मा हूं, मेरी शक्ति मेरे भीतर है। आपको निरंतर होश में रहना पड़ेगा। थोड़ा भी आप बेहोश हुए, थोड़ा सा आप में होश खोया, तो आध्यात्मिक अहंकार तो आपको तुरंत पकड़ लेगा, आपके मन को भारी कर देगा। लेकिन वही अगर आप होश में रहेंगे तो बस अहंकार उठेगा और आपके पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भारीपन महसूस करेंगे। अभी आप शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हैं, बस थोड़ा सा अहंकार उठा और मन भारी हुआ, और अगर आप होश में हैं तो आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे। यह छोटा अभ्यास धीरे धीरे अहंकार को ढीला कर देता है, अहंकार की सूक्ष्मता गायब हो जाती है। सेवा और ज्ञान में हल्कापन, तुलना और श्रेष्ठता की भावना कम, दिन भर मन में ऊर्जा स्थिर रहेगी। बाबा कहते हैं, जहां आत्मा स्थित है वहां अहंकार स्वतः ढीला पड़ जाता है। जैसे ही आप मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, इस स्वमान में स्थित रहेंगे, वहां पे अहंकार जो है वो स्वतः ढीला पड़ जाएगा। आपको दिखेगा कि अहंकार उठ गया है। तो अब एक पल रुक जाइए, मन को कहिए रुको, स्टॉप, शांत हो जाओ। ध्यान से अपने मन को देखिए, उसमें उठते हर एक विचार को देखिए। जब आप उसे देखेंगे तो मन छोटे बच्चे की तरह होता है। जब छोटे बच्चे को कोई नहीं देख रहा है तो वो बहुत शरारत करता है, कभी यहाँ चढ़ जाएगा, कभी कूद जाएगा, बहुत उधम मचाएगा। लेकिन जब उसके मन में होता है कि शायद मुझे कोई देख रहा है, तो वो शांत होकर बैठ जाता है। तो अपने मन को देखिए और उसे कहिए स्टॉप, रुक जाओ, बस 2 मिनट की बात है, शांत हो जाओ। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं भ्रिकुटी के बीच में यहां बैठा हूं। छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट बुद्धि में विजुअलाइज कीजिए, ध्यान से देखिए। छोटा सा चमकता हुआ सितारा बिल्कुल सर के बीचों बीच, यहाँ भ्रिकुटी तख्त पे बैठे हैं आप। मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं, मैं दिव्य आत्मा इस देह में बैठा हूं। ध्यान से अपने आप को देखिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। मुझे कुछ साबित नहीं करना है। मैं मंदिर का वो देवता हूं जिससे लोग मांगते हैं। अगर इच्छा पूरी हुई
और अगर इच्छा ना पूरी हुई, उस देवता को कोई सफाई नहीं देनी पड़ती। वैसे ही मुझे कुछ साबित नहीं करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा ज्ञान, मेरा योग, मेरी सेवा सिर्फ मेरी स्मृति के लिए है। जो भी मैं सेवा कर रहा हूं, वो मैं निमित्त होके कर रहा हूं। भगवान मुझसे करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ शांत स्वरूप में स्थिर हूं। उसके बाद जो भी कर्म ये देह कर रहा है, वो करवाने वाला भगवान है। चाहे वो लौकिक काम है, दिन भर ऑफिस में या अपने घर में जो भी मैं काम करती हूँ या करता हूँ, वो सिर्फ करते हुए ये देह दिख रहा है। मैं तो निरंतर भगवान से कनेक्टेड हूँ और वो मुझसे श्रेष्ठतम कर्म करवा रहा है। हर एक काम मुझसे बेस्ट हो रहा है। मैं स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानूंगा, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूं वो करवा तो भगवान रहा है मुझसे। तो सारा क्रेडिट तो भगवान को जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ उसकी याद में खोया रहता हूं सारा दिन। मैं कुछ भी नहीं करता। अगर मैं कुछ करता होता तभी मैं श्रेष्ठ महसूस करता, लेकिन कर तो रहा है भगवान, वो मुझसे करवा रहा है। मैं तो बस शांति से उसकी याद में बैठा हूं और मेरा सारा काम सरलता पूर्वक होता जा रहा है। ओम शांति। तो प्यारी आत्मा, आध्यात्मिक अहंकार धीरे धीरे बनता है, पर पहचान और स्मृति से ढीला किया जा सकता है उसको। अगर यह मुरली क्लैरिटी आपके भीतर उतरी तो कमेंट में लिखिए, मैं स्मृति में स्थित हूं। और ऐसी ही सूक्ष्म आत्मिक समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ऐसी ही सूक्ष्म आत्मिक समझ के लिए अहंकार से निर्मल यात्रा श्रृंखला जरूर देखें। ओम शांति।